ये जो चुनाव है उसमें 9 जगह कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। अभी 3 उम्मीदवार का नाम हम लोगों ने घोषणा किया है। दूसरे चरण का जो मतदान होना है किशनगंज में, कटिहार में और भागलपुर। 9 जगह के बाद 23 जगह राष्ट्रीय जनता दल, 5 जगह वाम दल और वीआईपी पार्टी को 3 जगह चुनाव लड़ना है। ये महागठबंधन हर जगह मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी उम्मीद है कि इस बार यहाँ पराजित हो। आज का जो मुख्य उद्देश्य है उस पर आदरणीय मोहन प्रकाश जी बात करेंगे। जो न्याय पत्र कांग्रेस ने घोषणा किया है, जो हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसके बारे में आपको बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसे तो देश के सर्वांगीण विकास के लिए राहुल जी के विजन का एक दस्तावेज है जो न्याय पत्र के रूप में हमारे सामने है। इसके मूल में राहुल जी ने 5 न्याय की बात अपनी यात्रा के दौरान भी की थी और उसके तहत जो गारंटी दी थी वो सब इसमें समाहित है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय के थीम पर इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है, जिसमें युवा, महिला और किसान को खास तवज्जो दिया गया है। हम इस पे और कोई बात नहीं करना चाहते हैं। सीधे तौर पर आदरणीय अपने प्रभारी मोहन प्रकाश जी को आमंत्रित करते हैं कि वो सीधे इस मैनिफेस्टो के बारे में आपसे बात करें, आपको संबोधित करें। धन्यवाद। मित्रों, मैं देर से आप लोगों से मिल रहा हूं और उसका कारण कुछ शारीरिक परेशानियां थी, राजनीतिक नहीं। और आज जो न्याय पत्र आप सबके बीच में हम लोग रखेंगे या उस पर अपनी बात रखेंगे, उसी के विषय में आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि आमतौर पर घोषणाएं होती, लेकिन इस बार कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, इस न्याय पत्र में सिर्फ कांग्रेस जनों के विचारों को ही सम्मिलित नहीं किया गया, बल्कि इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग, देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से बंबई, श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, उसमें जो करोड़ों लोगों के जो विचार आए हैं उसको समाहित करने का काम किया है। क्या है वो कांग्रेस पार्टी के अकेले नहीं है। आज ये न्याय पत्र इस देश की आवाज है, क्योंकि इस आवाज में शोषित, पीड़ित, दलित, नौजवान, महिला, कमेरा वर्ग, मजदूर, उन सब लोगों की आवाज समाहित है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कि पिछले 10 साल में नाइंसाफी का शिकार न हुआ। पिछला 10 साल अन्याय काल है, इसलिए कांग्रेस न्याय काल की तरफ, इंसाफ की तरफ एक रास्ता दिखा रहे हैं। इसमें चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसान हो, नौजवान हो, जो कल का सपना है
इस देश के लोगों का उस सपने को कैसे धरती पर उतारा जाए, सच किया जाए, उसका दस्तावेज ये हमारा न्याय पत्र है। और हम आपसे भी कहेंगे, आपको पीडीएफ में पूरा हम न्याय पत्र देंगे। और मौका लगे तो आप देखिए। और राहुल गांधी ने स्वयं कहा है, अपील की है देश को कि आपको भी अगर कोई सुझाव देने हैं तो आप हमारे ईमेल पर या अन्य उस पर उन्होंने दिया है, तो उस पर आप भेज सकते हैं। ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि 10 साल से छला जा रहा है। जैसे इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी नौजवानों की तकलीफ है वो है बेरोजगारी। एक तरफ 35 साल 40 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी है, दूसरी तरफ मोदी सरकार सपना दिखा रही। हम मान सकते हैं कि ग्रोथ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सुधार का रास्ता तो कोई दिखाई दे। आज निराशा आ रही है। और जो साधन थे, जो हमारे संस्थान थे, जो नौकरियां देते थे, उनको एक एक करके चंद पूंजीपतियों को मोदी सरकार ने बेचा है और बदले में लाभ उठाया। दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित होगी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। आज मैं प्लेन में आ रहा था तो पढ़ रहा था, 2 चीजें नई आई हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये नियम था कि 3 साल से कम की अगर कोई कंपनी है तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीद सकती, लेकिन 3 साल से कम की कंपनियां भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद रही हैं और ऐसे करके डाइवर्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। और ये सारा मोदी जी के देख रेख में हो रहा है। दूसरा, आज ही आया है कि एक दलित किसान की जमीन 16 करोड़ में बीजेपी के नेताओं ने बिकवाई और कहा कि 10 करोड़ इसमें दो, 1 करोड़ इस पार्टी के नेता को दो, ये दुगनी हो जाएगी रकम। जैसे घूमते हैं ना शहर में कि आप ये दे दो तो इसका सोना दुगना हो जाएगा, वही काम गुजरात में हुआ है। और अब वो रो रहा है कि हमारा सारा पैसा लुट गया और उससे इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसको किसने बढ़ावा दिया? कांग्रेस ने दिया। लेकिन हमने पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया। एक उदाहरण देता हूं कि अगर इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं किया होता तो क्या कोई दलित का लड़का, आदिवासी का लड़का, पिछड़े का लड़का बैंक के दरवाजे में घुस सकता था? और आज उन बैंकों को जब आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो वहां पर उनकी वो सुविधा खत्म हो जाएगी, वो फिर से पूंजीपतियों के चंगुल में वो बैंक आ जाए। क्या किसान को फिर कर्ज मिल सकता है? एक बड़ा सवाल है जिस पर साल भर किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहे, कीलें गाड़ दी गई, लाठी गोली का बौछार हुआ, ठंड में, बरसात में, भयंकर ठंड में, गर्मी में वो लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। क्या मांग रहे थे? एमएसपी। इस न्याय पत्र में है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कानून बनाकर एमएसपी की गारंटी देगा। ऐसे नहीं कि हम आए और हमने दे दिया, अगली बार कोई दूसरा आया या अगले साल हम ही ने नहीं दिया। जिस तरीके से रोजगार का अधिकार
कानून बना के यूपीए सरकार ने इस देश के गरीबों को दिया मनरेगा के रूप में, जिस तरह आदिवासियों को कानून बनाकर उनको अधिकार दिया, जिस तरह शिक्षा का अधिकार दिया, जिस तरह भोजन का अधिकार कानून बनाकर दिया यूपीए सरकार ने, हम इंडिया की सरकार आएगी देश में तो हम कानून बना के इस देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी देते। एक बड़ा सवाल कर्ज का है, क्योंकि कर्ज के में लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो उसका एक टाइम सॉल्व, वन टाइम सोल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम परमानेंट कर्ज माफी का एक आयोग बनाएंगे। वो आयोग उस पर चर्चा करेगा और देखेगा कि कहां पर क्या हमको करना चाहिए। बीमा की रकम सीधे अब बीमा कंपनियों के खाते में नहीं, मोदी के मित्रों के खाते में नहीं, बीमा की किसानों की बीमा की रकम सीधे किसानों के खाते में आने का काम होगा। इस तरह से अग्निपथ ये इस देश की सुरक्षा से, इस देश की गौरवशाली सेना के साथ और इस देश के जो हमारे शहीद हैं, इन सबका अपमान मोदी सरकार ने किया। इसको लाकर हमने ऐलान किया है कि हम अगर सरकार में आएंगे, इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी, तो अग्निपथ योजना समाप्त करेंगे और जैसे पहले भर्तियां होती थी उसी तरीके से सेना में भर्तियां होंगी। मैं एक उदाहरण देता हूं, अगर अग्निपथ जारी रहा तो जो गौरवशाली 6 रेजिमेंट थी और दक्षिण की रेजिमेंट है, एक वो राजपूताना रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। गोरखा तो खत्म ही हो गया, जो गोरखा नेपाल वाले लोग नहीं आ रहे हैं, वो चाइना जा रहे हैं। मोदी जी, चाइना जो गोरखा हमारे लिए जान देता था, अब वो हमारे सेना के लोगों का जान लेने के लिए आएगा। लेकिन मोदी कह रहे हैं, आज अगर आप लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो सोनम वांगचुक ने दावा किया है, चैलेंज दिया है अमित शाह को, मोदी को, और उसने दिया है कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, इसमें आप मीडिया के साथ दौरा करके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे कि हमारी जमीन पर चीन नहीं। 32 दिन तक खुले आकाश में -10 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन इस देश के अंदर असहमति की कोई गुंजाइश अब नहीं रहेगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि तानाशाही की तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है। आज संविधान को खतरा है। ये संविधान मोदी जी ने नहीं बनाया। मोदी जी जिस परंपरा से आते हैं उन्होंने नहीं बनाया। इस देश के करोड़ों लोगों ने जो बलिदान दिया है और उन लोगों ने जो इस मुल्क को आजाद देखना चाहते, उनकी आकांक्षाओं, इच्छाओं और चिंताओं का, उनके भविष्य के सपनों का संकलन चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा। आज जो लोग उस समय विरोधी थे वो आज कर, तो देश के सर्वांगीण विकास के लिए इसमें सारी चीजें एक एक बिंदुवार है, इसको करने का काम करिएगा। नंबर 3, अब नंबर कितना हो गया मालूम नहीं, लेकिन जब हमारी गारंटी चल गई कर्नाटक में, हमारी गारंटी चल गई तेलंगाना में,
तो देश के प्रधानमंत्री ने हमारा गारंटी शब्द चुरा लिया और अब कहते हैं रोज मोदी की गारंटी। तो ये भाजपा की गारंटी क्या है भाई? सरकार भाजपा बनाएगी कि मोदी बनाएंगे? अगर संघ ने तय कर लिया कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, उनका कोई दूसरा होगा, तो अब आपकी गारंटी तो गई। लेकिन चोरी करते वक्त भी थोड़ी अकल की जरूरत होती है। उन्होंने कमी छोड़ दी। यह है हमारा, अभी आपको सब लोग हम लोग दिखाएंगे। इसमें हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं नीचे का पोर्शन। वो अखबारों में वो गारंटी दे रहे हैं, हवा में गारंटी दे रहे हैं, हाथ हिला हिला के गारंटी दे रहे हैं, और हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं। ये कॉलम बना है इसके नीचे, और इस कॉलम में हमारे कार्यकर्ता घर पर जाएंगे, घर का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे और फाड़ के देंगे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी ये कागज ले आना, तुम्हारी गारंटी पूरी हो। लिखित गारंटी दे रहे हैं मोदी जी। 14 से लेकर 24 तक इस देश का आदमी 10 लाख, 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी, सबका विकास देखता ही रहा, सुनता ही रहा कि अब नहीं तो अब ऐलास, और नया गारंटी और शुरू हो गई। अब बिहार में आए थे साहब और बोले कि ये जो हमारा न्याय पत्र है ये मुस्लिम लीग की छाप है या मिलता जुलता है, ऐसा कुछ बोले हैं? क्या बोले थे? वो मुस्लिम लीग की कॉपी है। भाई हम तो मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र है वो पढ़े नहीं है। अब मोदी जी पढ़े हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, निजी हो सकता है गलत हो, कि मोदी जी का पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि, क्योंकि जो पढ़ता लिखता है जब वो बोलता है तो उसके शब्दों के चयन में वो झलकता है, जिसका अभाव मोदी जी के भाषणों के शब्दों के चयन में दिखाई पड़ता है। तो मोदी जी से मेरी अपील है कि हमने मुस्लिम लीग का रिजोल्यूशन पढ़ा है और आरएसएस का रिजोल्यूशन पढ़ा है, वो दोनों एक थे। तो अगर मौका लगे बोलने के पहले उस रिजोल्यूशन को पढ़ लो। आरएसएस की स्थापना के समय से हर प्रस्ताव वही प्रस्ताव है जो मुस्लिम लीग का प्रस्ताव होता था। तो मोदी जी बात जरा रोजगार की भी तो कर लो, आप जरा शिक्षा की कर लो, स्वास्थ्य की कर लो। आज घर में एक आदमी बीमार हो जाए, एक आदमी बीमार हो जाए तो घर गिरवी रखने की नौबत आ जाती। हाँ ये हाँ हमारे जो जितने में बता रहे हैं सब मूली है, इसमें कोई कमजोर मुद्दा नहीं है। अगर आपको लग रहा है इससे हम लंबा खींच रहे हैं तो हम शॉर्ट कर देंगे। नहीं नहीं, अगर आपकी वो है तकलीफ है, तकलीफ हम तो एक एक बिंदुवार जितना हमारा है अभी तो हम पूरा खोल के बता ही नहीं रहे महाराज। तो इसी तरीके से महंगाई है। 1 मिनट भैया, 2 मिनट और सुन लो। महंगाई है, पहले भी महंगाई होती थी तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कहां गया भाई?
वो चला गया लूट की छूट देने के लिए जमाखोर और मुनाफाखोरों। सुनो भैया, अब दूसरे मैं आपसे दावा करता हूं, आज आप एक दवाई लाइए माता और पिता के लिए, 1 महीने बाद वही दवाई उसी दुकान पर आप जाइए, 10 रुपए 20 रुपए उसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। ये दवा नियंत्रण मूल्य कहां गया? हमारे समय भी महंगाई होती थी। एलपीजी सिलेंडर का दाम तो कम कर दिया है। जरा सुन तो लो, आपको तकलीफ हो रही है क्या यार? एलपीजी कहां? ये देखिए, ये असली ये यही है, पहचानिए। क्यों? अरे ये सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट 400 का 1100 हम कर ली, और 200 घटा देली 900 हो गए, और 500 बाबू केकरे जेब में गए हो 10 साल। हाँ, वो घटल की बढ़ल कौन गणित पढ़ले हुआ तू? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो महंगाई है, ये महंगाई सरकार, मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित महंगाई है। महंगाई मौसमी होती है, महंगाई आवश्यकता और उत्पादन में जब अनुपात बिगड़ता है तब होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सॉफ्टवेयर लेता हूं, उसकी कीमत 50 रुपए बढ़ गई 3 महीने में। तो ये कहां हो रही है? ये सारा पैसा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी के दफ्तर में पहुंच रहा है। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और इस देश की जो पहली बार संस्थागत सरकारी एक्सटॉर्शन मोदी सरकार का प्रयोग हुआ कि आज छापा पड़ा है और कल वो कंपनी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीद रही, और वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहां जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में। तो ये सारी चीजें देश को मालूम पड़नी चाहिए कि ये लूट कब तक चलेगी। इस लूट को बंद करने के लिए हम आप लोगों से भी कहेंगे, मीडिया के लिए भी हमने इसमें लिखा है कि किस तरीके से इस देश की का जो चौथा स्तंभ है वो स्वतंत्र होना चाहिए। हमारे समय में कितनी आलोचना होती थी, लेकिन हम उसको स्वीकार करते, सुधार करने की कोशिश करते थे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सहयोग मांग रहा हूं कि इस न्याय पत्र को एक दिन न सही थोड़ा थोड़ा करके आप जो है इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। कांग्रेस जन भी इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। हम इस देश के जो मौलिक सवाल हैं, जो इस देश के लोगों की चिंताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और अरे यार हम खत्म करना, फिर सवाल करिएगा। ये आपका प्रश्न भी हम उत्तर देंगे, लेकिन इतनी उतावले क्यों हो गए यार बुराई में? बस नरेंद्र मोदी की हम बुराई कर रहे हैं, आप जो है परेशान हो रहे हैं। जरा सा सुनिए, थोड़ा सा धैर्य हमारा भी सुनिए। देखिए यही फर्क है इस देश में, असहमति पर आग लग जाती। ये इस देश की जो संरचना थी कि असहमति से सुनना और उसके अनुसार फिर काम भी करना, लेकिन नौजवानों में यह हाल हो रहा कि मुझे बोलते हुए मुश्किल से 12 मिनट 13 मिनट हुआ होगा। हाँ तो मैं खत्म कर रहा हूं। तो हम तो मानने, आपका आग्रह मानने के लिए सवाल आज इसी पर होगा, सवाल इसी पर होगा। दो बंधु, हम देख रहे हैं कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग आप लोगों से मिलते रहेंगे। भाई वो तो ऐसे ही कह रहे हैं ना।
अब अगली बार मैं सुनिए, मैं तो देखिए सुनिए अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले मैं आपसे ट्यूशन ले लिया करूंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। सुनिए, अब भाई ऐसा है, लोग अधीर हो रहे हैं। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसमें सभी लोगों की जो चिंताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उन सब को समाहित करके एक नया हिंदुस्तान की जो 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 जिसको कहते हैं, जो भावना थी भारत को बनाने की, आजादी के मूल्यों की जो भावना थी, उसके अनुरूप फिर से इस मुल्क को चलाने के लिए, जिसमें हर इंसान को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके और ना इंसाफी के खिलाफ इस देश की जनता को हम खड़ा कर सकें। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या करेंगे? ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या करेंगे? ओल्ड पेंशन स्कीम जहां जहां हमारा राज्य था, राज्य सरकारों में हमने वचन दिया और लागू कर दिया, और देश में भी हम ओल्ड जो पेंशन स्कीम है इसको लागू करेंगे। या आपका आरोप? नहीं, हमने बीजेपी का हमने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, समझ रहे हैं? अच्छा, जरा हमारा फोटोशॉप हो जाए फिर उसके बाद आपका सवाल। लेकिन आज जो सवाल आइए दे दीजिए सबको।